से कहा जा रहा है, क्या होता है कि लोग सांस लेने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो हमारी सरकार होती है। अगर सरकार लगाम नहीं लगाती तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार को अपने सर पर लेनी चाहिए। दिल्ली में चाहे पानी की बात हो, चाहे हवा की बात हो, दोनों ही ज़हरीले हैं। पानी में भी ज़हर है और हवा में भी ज़हर है। जी। जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह से आप देखिए हॉस्पिटल्स में अभी बीमार लोगों की लाइन लगने वाली है। अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। जैसे ही अक्टूबर आता है, वैसे ही केजरीवाल जी के कुछ ना कुछ एजेंडे आ जाते हैं, जो कि विपक्षियों को या दूसरे लोगों को टारगेट करने के होते हैं। जैसे कि अभी उन्होंने लगाया कि पराली, जैसे कि पिछली बार भी लगाया था कि पराली के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। जी। पराली के कारण अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो वो जाकर मीटिंग करे, दूसरे राज्यों में जाए और उनसे मीटिंग करे। उनसे आज तक उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं की। ऐसा क्यों होता है कि केजरीवाल जी साल भर 7 साल से सोए हुए हैं और जब लास्ट टाइम जब चुनावों का टाइम आता है तब वो जाग जाते हैं। जब वो इसलिए जागते हैं क्योंकि उन्होंने वोट खरीदनी होती है लोगों से। अगर वो 7 साल में काम करते तो शायद ये स्थिति दिल्ली की ना होती। पूरे देश भर में सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है हमारा देश, हमारा राज्य है। तो इसके लिए केजरीवाल जी को निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। जिस तरह से यहाँ की हवा बन रही है, उस तरह से तो दिल्ली और भी प्रदूषण की गट में जाएगी। जी, लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो तकनीक निकाली है, यानी कि दिल्ली की जो सरकार ने जो तकनीक अपनाई, ये अपील की जा रही है, तो वहां पर क्यों नहीं इसको लागू किया जाता है? क्योंकि समस्याएं तो देखिए सबके साथ है। देखिए, जो आप दवाई की बात कर रहे हैं कि छिड़काव करवाया गया है, वो 45 लाख की पिछले साल अरविंद केजरीवाल जी ने दवाई खरीदी, ओनली 45 लाख की। और उसके लिए जो उन्होंने विज्ञापन किया, वो 50 करोड़ का विज्ञापन किया पूरी दिल्ली में। ये मतलब दिल्ली के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली के साथ हो रही है। जी। और दिल्ली में भी किसान परेशान है आज की डेट में कि किस तरह से हमारे साथ राजनीति की जा रही है। एक 45 लाख की दवाई खरीदकर किसानों को दी गई और उसका एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में किया गया। हर देश के न्यूज़पेपर्स में किया गया, चैनल्स पे किया गया कि हमने बहुत अच्छा, बहुत अथक प्रयास किए हैं। जी, बिल्कुल। अब आम आदमी नहीं जलाया जा रहा है, इसी कारण इतना प्रदूषण फैल रहा है, तो आप क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? देखिए, आप सरकार की हमेशा से कोशिश रहती कि अपना पल्ला झाड़ के दूसरों पर आरोप लगा देना। तो मैं सबसे पहले, अभी जैदी साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि इनका क्या योगदान रहा पोल्यूशन को रोकने में? क्या इन्होंने पराली की रोकथाम के लिए कोई उपाय किए? जो 45 लाख की इन्होंने दवाई और 50 लाख का जो इन्होंने प्रचार किया, वो कोई मायने नहीं रखता। सेकेंडली, क्या इन्होंने कोई ग्रीन बेल्ट एरिया बढ़ाया? क्या अरे हम इन्होंने कोई ऐसी बस लगाई जिससे कि प्रदूषण ना बायो हो? कंपोज क्या स्प्रे इन्होंने कर रहे हैं, हम बता दिया मैंने जैसे आपको, सुना नहीं आपने? बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बोलिएगा क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो संख्या थी वो बढ़ाई? क्या आपने जलते हुए कूड़े जो आजकल जगह जगह जलते, क्या उनकी रोकथाम के लिए कोई उपाय किए? नहीं किए। सिर्फ आपको आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना आता है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखते कि हमने दिल्ली के लिए आखिर क्या किया है। अगर आपने दिल्ली के लिए कुछ सार्थक कदम उठाए होते तो 7 साल में आज दिल्ली की जो दिल्ली राजधानी है वो स्वर्ग बन चुकी होती। इतना प्रदूषण दिल्ली में नहीं होता। आप ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते अगर आप ढंग से काम करते तो। जी का समाधान। देखिए, ये सब हम सबके लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ये जी, कोई ये नहीं है कि एक वर्ग के लिए प्रॉब्लम है तो हम उसको बिल्कुल। क्योंकि क्रिएट करें। तो क्योंकि हमारे हवाएं सांस सॉल्यूशन हम सब लेते हैं, अतुल गर्ग भी सांसें हम सब जी। हैं और हम सबकी ये प्रॉब्लम है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं हो, होता चाहे वो आम जनता हो, सभी को सांस चीजें लेना है। जी। संविधान द्वारा दी गई चीज है, इसको हमें साफ सुथरा रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। विद्यासागर जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी जो आपके आपके प्रवक्ता बैठे हैं, ये हर बार रेड लाइट पर ऑन ऑफ वाला जो एजेंडा चलाते हैं, उसमें पिछली बार की आरटीआई रिपोर्ट में लगभग 6 करोड़ इन्होंने वॉलंटियर्स के ऊपर खर्च किए, 15 करोड़ लगभग इन्होंने प्रचार प्रसार में खर्च किए। ये आरटीआई की रिपोर्ट कर रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। आप ये बताइए, अगर इतना ही पैसा ये हर रेड लाइट पर जो आज होर्डिंग लेकर खड़े हैं रेड लाइट ऑन ऑफ के, अगर इतना ही पैसा ये हर प्रमुख रेड लाइट पर लगा देते, एक एंटी स्मोक टावर लगा देते, तो इन लोगों का क्या बिगड़ता? लोगों को सुविधा हो जाती और जो दिल्ली है, दिल्ली प्रदूषण रहित हो जाती। लेकिन इन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ अपने जो वॉलंटियर्स है उनको सैलरी मिल सके, उनको जी। सिर्फ अपने पास रख सके, सिर्फ यही एजेंडा चला रहे। इन्होंने कभी भी दिल्ली वासियों के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाते हुए इन्होंने काम किया है। देखिए, 22 करोड़ की जनता को 2 करोड़ की जनता से कंपैरिजन करना शायद नाइंसाफी होगी
और मैं बोल देना चाहती हूँ कि 7 सालों में खाली एक स्मोक टावर लगा पाए अरविंद केजरीवाल जी। 7 साल क्या कर रहे थे वो? सिर्फ एक स्मोक टावर। जनता ने ऐसे इनके साथ क्या किया है? वोट देके कोई अन्याय किया है क्या जनता ने? आप ये बताइए, इन्होंने डस्ट के लिए कितना काम किया? इन्होंने इको फ्रेंडली पार्क कितने लगाए हैं? इन्होंने गाड़ियों को सीएनजी में कितना बदला है? इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने प्रचारबाजी जो की है, उसी के कारण ये लोग आज टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, लोग इनका चेहरा देखते हैं। लेकिन अब जनता को, जो दिल्ली की जनता है, उनको रियलिटी पता है कि ग्राउंड पे कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये जनता को समझना होगा कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और हमारे दिल्ली के लिए क्या बेहतर है। जी सारिका जी। देखिए, ये लोग हर बार करोड़ों का बजट बनाते हैं और जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हर साल का इनका काम है कि करोड़ों का बजट बनाओ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दो। अगर वो पैसा जनता के हित में लगता तो शायद आज दिल्ली स्वर्ग बनी होती। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण, राजनीति करने के कारण, इधर उधर पैसा लगाने के कारण इन्होंने दिल्ली को नहीं, लेकिन सवाल ये है, और ठीक है, पानी पीने पर ठीक है, आप जो कह रही हैं हैं वो हम मान लेते हैं। ठीक है सारिका जी, आप जो कह रही हैं हम उसे मान लेते हैं, लेकिन हरियाणा के तरफ से या उत्तर प्रदेश के तरफ से भी तो कोई पहल नहीं हुई कि पराली ना जलाने पड़े। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने लेटर लिखे है, लेकिन आज तक एक भी बैठक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किए इसके लिए। अगर ये बैठकों के लिए प्रयास करते तो आपस में बैठ के कहीं ना कहीं रजामंदी होती, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। ये जाते ही नहीं, ये चाहते ही नहीं कि कोई बैठक हो और कोई पराली को लेकर बैठक हो। ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं कि बैठक हो चाहे नहीं हो। देखिए सवाल ये है कि बिल्कुल होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। सबकी प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है, पूरे देश में अभी फैली हुई है, दिल्ली में सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सांसों पर ही टिका होता है। और अभी जैदी साहब बोल रहे थे कि हमने ये पराली की दवाई बनाई है। मैं इनकी के लिए बता देना चाहती हूँ कि ये जो पराली की जो दवाई है, ये हमारी भारत सरकार और अमेरिका ने मिलकर बनाई है। इसका श्रेय भी अपने ऊपर मत लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी भारत सरकार की और अतर जैदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार